हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। और आज हम बात करने वाले हैं आपका ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका VBU का सेमेस्टर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, ये है आपका मेजर 2 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को सिलेक्ट कर लिए, ताकि यहाँ पर हम जो भी चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि पूछा क्या जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कि भारत में जनसंख्या वितरण का वर्णन करें। ठीक है, क्या है कि भारत में जनसंख्या वितरण के प्रारूप का वर्णन कीजिए। भारत में जो जनसंख्या वितरण है, जो जनसंख्या कहीं ज़्यादा कहीं कम है, उसका जो प्रारूप है उसका वर्णन करना है। ठीक है, तो समझते हैं इसका आंसर को। साथ ही हम लोग जानेंगे कि एग्जाम में भी कैसे लिखना है। ठीक है, जिस तरह से हम यहाँ पर आंसर को लिख के लाए सेम उसी तरह आपको भी एग्जाम में लिखना है। आपका बहुत ही बढ़िया नंबर आएगा। आंसर देखते हैं क्या है। लिखा है कि भारत में जनसंख्या वितरण असमान और विविध है। ठीक है, भारत में जो जनसंख्या वितरण है वो असमान है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है और अलग अलग है। ठीक है, आगे जो विभिन्न भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों पर निर्भर करती है। भारत का जनसंख्या वितरण कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, जलवायु, भौगोलिक विशेषताएं और सामाजिक आर्थिक विकास। यहाँ भारत में जनसंख्या वितरण के मुख्य प्रारूप का वर्णन किया गया है। क्या है कि जो भारत में जनसंख्या वितरण है वो कई कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संसाधनों की उपलब्धता, जलवायु, भौगोलिक विशेषता और सामाजिक और आर्थिक विकास पर। ठीक है, तो इस तरह का जो जो मुख्य प्रारूप है, जो मुख्य कारक है वो नीचे दिया गया, उसको अभी हम लोग समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है वो है भौगोलिक वितरण। ठीक है, इसको समझेंगे इस तरह से, जैसा यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले एक हेडलाइन, फिर उसके बाद जिस बारे में हम लोग को लिखना है उसके बारे में हेडलाइन दिया हुआ है। तो इसी तरह से सेम आपको एग्जाम में भी इसी तरह लिखना है। ठीक है, तभी आपका बेहतर नंबर आ सकेगा। तो समझते हैं कि क्या लिखा है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं भौगोलिक वितरण को। ठीक है, भौगोलिक वितरण को, भारत में भौगोलिक विविधता के कारण जनसंख्या वितरण में भारी असमानता है। कुछ क्षेत्र अत्यधिक घनी आबादी वाले हैं, जबकि कुछ क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से कम घनत्व वाले हैं। भारत में जो भौगोलिक विविधता है उसके कारण क्या है कि जो जनसंख्या वितरण है उसमें काफ़ी विविधता है, उसमें काफ़ी अलगाव है। ठीक, अलग अलग क्षेत्र का। इसका क्या दिक्कत है कि जो कुछ क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अच्छे हैं क्षेत्र, तो वहाँ पर अच्छी आबादी है, और जहाँ पर कम है वहाँ पर आबादी भी कम है। ठीक है, तो भौगोलिक क्षेत्र पर डिपेंड है कि कहाँ पर लोग रहेंगे और कहाँ पर कम लोग रहेंगे। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि उच्च घनत्व वाले लोग, उच्च घनत्व वाले लोग किस क्षेत्र में निवास करते हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है गंगा का मैदानी क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है, ये जो सीक्वेंस है आपका, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का ये जो क्षेत्र है, इधर आपका बहुत ही बेहतर तरीके से सब कुछ का संसाधन का हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। समझते कि यहाँ लिखा क्या है। लिखा है कि उत्तर भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र सबसे अधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। क्या कि उत्तर भारत का जो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र सबसे अधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ की उपजाऊ भूमि, जल संसाधनों की प्रचुरता और अनुकूल जलवायु के कारण यह क्षेत्र कृषि और मानव निवास के लिए अनुकूल है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा जैसे राज्यों में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ जो संसाधन है, बहुत सारा संसाधन, जैसे उपजाऊ भूमि, जल संसाधन, अनुकूल जलवायु, जो मनुष्य के रहने के लिए जो अनुकूल जलवायु होता है वो यहाँ पर बेहतर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लोग रहते हैं, अधिक लोग रहते हैं। ये जो क्षेत्र है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा जैसे राज्य। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है? ये आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का आता है। उसके बाद दिया हुआ है प्रायद्वीपीय भारत के तटीय क्षेत्र। अब जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो मतलब तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जो आप देख रहे हैं समुद्र से घिरा हुआ है भारत, नीचे का पार्ट, गुजरात से लेके आप पश्चिम बंगाल के नीचे से जो भारत का पार्ट है वो प्रायद्वीपीय भारत के तटीय क्षेत्र। ठीक है, तो उसको समझेंगे कि क्या लिखा है। लिखा है कि पश्चिमी तट। पश्चिमी तट में कौन कौन आता है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और पूर्वी तट। ठीक है, पश्चिमी तट में कौन है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, केरल है और पूर्वी तट। पूर्वी तट में कौन है?
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, ये आपका पूर्वी तट हो गया और महाराष्ट्र वाला आपका पश्चिमी तट हो गया। ठीक है, लिखा है कि पर भी उच्च जनसंख्या घनत्व देखा जाता है। इन क्षेत्रों में बंदरगाह, व्यापार और औद्योगिकीकरण के कारण जनसंख्या का उच्च घनत्व है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी तट है और पूर्वी तट है, वहाँ पर बंदरगाह है और क्या है, व्यापार का और औद्योगिकीकरण का जो है वहाँ पर कारण जनसंख्या वहाँ ज़्यादा रहता है। ठीक है, आप देखेंगे मैप में भी अगर आप देखिएगा तो जनसंख्या दिखाएगा आपका जो पूर्वी तट है और पश्चिमी तट है, इधर ज़्यादा जनसंख्या, और उसके बाद जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर आपका ज़्यादा जनसंख्या दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे समझते हैं क्या लिखा। इसी में आगे है कम घनत्व वाले क्षेत्र। ठीक है, पहले हमने समझा उच्च घनत्व वाले क्षेत्र को, अब समझेंगे कम घनत्व वाले क्षेत्र की, कहाँ लोग कम रहते हैं। ठीक है, किस क्षेत्र में। इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया है उत्तर पूर्वी राज्य। अब जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, जैसे जिसको सेवन सिस्टर्स भी बोला जाता है, अगर आप असम को छोड़ दीजिए तो बाकी जो भी सिक्किम हो गया, अरुणाचल हो गया, मिजोरम हो गया, फिर आपका मणिपुर हो गया, ये सब जो राज्य है इनमें कम लोग रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो कम है। तो समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में भौगोलिक बाधाओं, कठिन जीवन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के कारण जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। ठीक है, क्या है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय जैसे पूर्वी राज्यों में। ठीक है, असम में और त्रिपुरा में थोड़े थोड़े मतलब अपेक्षाकृत जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या है कि वहाँ पर जो पहाड़ी इलाका आपका जो हिमालय है, वो पूर्वी हिमालय आपका पूरा यही सेवन सिस्टर्स के अंदर आता है। ठीक है, बहुत सारा हिमालय क्षेत्र है तो वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम रहता है। आगे है थार मरुस्थल में। ठीक है, लिखा है कि राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में स्थित थार मरुस्थल में भी जनसंख्या घनत्व कम है, क्योंकि यहाँ की जलवायु शुष्क और जीवन यापन कठिन है। आपका जो थार मरुस्थल है जो आप देखते हैं राजस्थान में, उसको थार मरुस्थल बोला जाता है। ठीक है, वहाँ पर जो है जलवायु वहाँ का शुष्क है, वहाँ वर्षा नहीं होती है तो बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। ठीक है, तो उससे क्या है कि वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत कम देखा जाता है। इसके बाद है आपका हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में क्या क्या है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्रों में भी जनसंख्या घनत्व कम है। कहाँ, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। ठीक है, ये सब हिमालय क्षेत्र है तो यहाँ पर जनसंख्या कम है। लिखा गया है कि यहाँ की ऊंचाई, कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ और ठंडी जलवायु के कारण यह क्षेत्र कम आबादी वाले हैं। क्या है कि यहाँ पर जो ऊंचाई में जो कठिनाई है, साथ ही जो भौगोलिक दशा है, जो भौगोलिक परिस्थिति है, ठंडा जलवायु के कारण यहाँ पर लोग कम रहते हैं, यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो कम है। ठीक है, आगे समझते हैं दूसरा पॉइंट क्या लिखा है। दूसरा पॉइंट है ग्रामीण और शहरी वितरण। ठीक है, अब गांव और शहर में कैसा वितरण है इसको समझते हैं। लिखा है कि भारत में जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, लेकिन शहरीकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। भारत में जो है अभी भी ग्रामीण में रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है तुलना करके शहरों वालों से। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो शहरीकरण है वो प्रक्रिया तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसमें हम लोग समझेंगे ग्रामीण क्षेत्र के बारे में, ठीक है, और शहरी क्षेत्र के बारे में। पहले देख लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र को। लिखा है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के कारण अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं। हालांकि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। क्या है कि जो शहर के अपेक्षाकृत गांव में कम जनसंख्या घनत्व, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ग्रामीण इलाकों में यह घनत्व कम है। जबकि क्या है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में क्या है कि ग्रामीण इलाकों में जो है जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें कि बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है ग्रामीण क्षेत्र में। अब समझते हैं शहरी क्षेत्र को। लिखा है कि शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, खासकर महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में क्या है कि जो जनसंख्या वो तेजी से बढ़ रही है, खासकर जो महानगर है और जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें। ठीक है, आगे लिखा है कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता,
बेंगलोर और चेन्नई जैसे शहरों में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व है। इन शहरों में रोजगार के अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता के कारण लोग बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। क्या है कि जो ये सब बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, ये सब जो है बड़े शहर है, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य का जो अवसर बेहतर है, ठीक है। यहाँ पर बेहतर संसाधन का उपलब्धता है। तो इससे क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो उधर पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ, ठीक है। आगे तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है क्षेत्रीय असमानताएं। इसमें कि भारत में विभिन्न राज्यों के बीच जनसंख्या वितरण में असमानता पाई जाती है। कुछ राज्य अत्यधिक घनी आबादी वाले हैं जबकि कुछ राज्य कम आबादी वाले। जो आपका क्षेत्रीय असमानता में लिखा गया है कि भारत में विभिन्न राज्यों के बीच जनसंख्या वितरण में असमानता है, ठीक है। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है और कई ऐसे क्षेत्र राज्य हैं जहाँ पर जनसंख्या कम है। तो उसको समझेंगे। लिखा है उत्तर भारत के राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। ये राज्य देश के जनसंख्या भार का बड़ा हिस्सा वहन करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। राजस्थान का कौन? राजस्थान का पूर्वी भाग जो मध्य प्रदेश की तरफ है, ठीक है। तो उधर का जो इलाका है उसमें जनसंख्या घनत्व अधिक है। ये राज्य क्या करते हैं कि जो भारत का जनसंख्या है उसका बहुत बड़ा भार अपने वहन करते हैं, ठीक है, अपने पर रखते हैं। इसके बाद है दक्षिण भारत के राज्य। अब जो दक्षिण के राज्य उसको समझते हैं। लिखा है कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में भी उच्च जनसंख्या घनत्व है, लेकिन ये राज्य अपेक्षाकृत बेहतर बुनियादी ढांचे और सामाजिक सेवाओं के कारण संतुलित जनसंख्या विकास दिखाते हैं। क्या है कि जो दक्षिण के राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे जो दक्षिणी राज्य हैं, वहाँ पर उच्च जनसंख्या घनत्व है, लेकिन ये राज्य क्या करते हैं? अपेक्षाकृत बेहतर बुनियादी ढांचे और सामाजिक सेवाओं के कारण संतुलित जनसंख्या विकास दिखाते हैं। जो अभी हमने बात किया उत्तर भारत के बारे में, उससे बेहतर क्या करते हैं? सामाजिक सेवा, बुनियादी ढांचे का ये लोग क्या करते हैं कि जनसंख्या विकास इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर इसी में दिया है पूर्वोत्तर राज्य। अब जो पूर्वी साइड के राज्य हैं भारत, उत्तर पूर्वी राज्य के क्या बोलते हैं कि जो भारत में पूर्वी राज्य है उसके बारे में लिखा है कि पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व राज्य के बारे में, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य के बारे में। तो वहाँ पर जो है काफ़ी पहाड़ियाँ हैं, हिमालय का जो क्षेत्र है वो उधर है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर लोग कम रहते हैं। आगे समझते हैं चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट है जलवायु और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। लिखा है कि प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु की उपलब्धता भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। क्या है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जलवायु जो उपलब्धता है, उससे भी क्या होता है कि जनसंख्या वितरण में प्रभावित करता है, ठीक है। उसके बाद उपजाऊ भूमि, जल स्रोत और अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या होती है, जबकि प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम होता है। जो मनुष्य के रहने के लिए जो अनुकूल जलवायु है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, और जिसके जो जलवायु प्रतिकूल है मतलब विपरीत है, उल्टा है, वहाँ पर लोग कम रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो कम है। आगे लिखा है उपजाऊ कृषि भूमि, ठीक है। लिखा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, कावेरी डेल्टा और नर्मदा घाटी जैसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पर अब बोला जा रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, जो आपका इधर देखिएगा कावेरी डेल्टा की तरफ, नर्मदा घाटी उधर क्या है कि जो कृषि क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा विकसित है, ठीक है। वहाँ पर उपजाऊ भूमि ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है, ठीक है। आगे सूखा प्रभावित क्षेत्र, जैसे राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम है। आपका जो राजस्थान हो गया, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात में तो काफ़ी क्षेत्र दलदली है, ठीक है। वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर ना ही लोग रहते हैं, ना ही कुछ भी नहीं हो पाता हूँ। और महाराष्ट्र का कुछ सूखा प्रभावित क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है, ठीक है। तो ये आपका चौथा पॉइंट था जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों का। दोस्तों अगर आप लोग सारा पॉइंट ये सब याद नहीं रख पा रहे, ये सब अगर याद नहीं होता है तो सिर्फ आप ये याद रखिए जलवायु और प्राकृतिक संसाधन को, ठीक है। और इसको साथ मिला के यहीं पर लिख दीजिए, आपका बहुत ही बेहतर आंसर बनेगा। इसके बाद समझेंगे पाँचवा नंबर, ठीक है। पाँचवा नंबर में क्या लिखा है? पाँचवा पॉइंट सामाजिक और आर्थिक कारण, ठीक है। सामाजिक आर्थिक कारण को अगर आप सिर्फ यही पॉइंट याद रखते हैं सामाजिक आर्थिक कारण, तो आप पूरा का पूरा लिख दीजिएगा, एक नंबर बन जाएगा, ठीक है, एकदम मस्त हो जाएगा। लिखा है कि सामाजिक और आर्थिक विकास का स्तर भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है।
विकसित क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जबकि अविकसित और पिछड़े क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है। क्या है कि जो सामाजिक और आर्थिक विकास है उसके अनुसार भी जनसंख्या घनत्व डिपेंड करता है, ठीक है। जहाँ पर जो क्षेत्र विकसित है वहाँ पर लोग रहते हैं, जो कम विकसित है वहाँ पर लोग कम रहते हैं, ठीक है। और जो कम विकसित है वहाँ के लोग चले जाते हैं किधर, जहाँ पर क्षेत्र विकसित है उधर चले जाते हैं, ठीक है। इसी में जो है औद्योगिक क्षेत्र एक पॉइंट लिखा हुआ है, उसी को समझेंगे। लिखा है कि मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद जैसे औद्योगिक केंद्रों में रोजगार के अवसर और बेहतर बुनियादी सुविधाएं होने के कारण अधिक जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। अगर ये औद्योगिक क्षेत्र को आप ना लिख के सीधा आप यही लिख दें कि मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद जैसे औद्योगिक केंद्रों में रोजगार के अवसर और बेहतर बुनियादी सुविधाएं होने के कारण अधिक जनसंख्या घनत्व है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ ये पॉइंट लिख दीजिए और इसको दोनों को साथ मिला के लिख दीजिए, एकदम बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, औद्योगिक क्षेत्र जो है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे, वहाँ पर रोजगार का सुविधा ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है, ठीक है। फिर है अन्य पिछड़े क्षेत्र। अब जहाँ पर रोजगार कम है वहाँ पर लिखा है कि झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्यों में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद आर्थिक विकास की कमी के कारण जनसंख्या घनत्व कम है, ठीक है। क्या है कि झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में संसाधन तो है, प्राकृतिक संसाधन तो है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि आर्थिक विकास नहीं हो पाया यहाँ पर, जिसके कारण जनसंख्या घनत्व यहाँ पर कम है, ठीक है। आगे समझते हैं। आगे दोस्तों इसका निष्कर्ष लिखा हुआ है, निष्कर्ष को समझ लेते हैं, उसके बाद ये आपका आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा आपने देखा कि सारा पॉइंट वाइज लिखा हुआ था, सब कुछ का हेडलाइन दिया हुआ था। अगर आपको सारा पॉइंट याद नहीं रहता, आप हेडलाइन 5 याद रखिए और उसी में जो पॉइंट लिखा हुआ था उसको मिला के लिख दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं निष्कर्ष को कि क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि भारत में जनसंख्या वितरण अत्यधिक असमान है और यह विभिन्न भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। जहां एक और गंगा के मैदान और तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक है, वहीं हिमालयी क्षेत्र, मरुस्थल और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में यह कम है। इसके अलावा शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के चलते शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी स्थिर या धीमी गति से बढ़ रही है। क्या बोला गया, जो हम लोग पहले पढ़ चुके 5 पॉइंट में, वही यहाँ पर शॉर्ट करके लिखा हुआ है, ठीक है। कि जनसंख्या का जो वितरण अत्यधिक असमान है, ठीक है, जो भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक और पर्यावरणिक कारकों पर निर्भर करता है। जहाँ पर देखिए आप गंगा का मैदान और तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, साथ ही जिन क्षेत्रों में आपका रोजगार का जो उपलब्धता है, जहाँ पर रोजगार है वहाँ पर भी लोग अधिक रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो पिछड़े क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है, साथ ही जो विकसित नहीं है वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व कम है। और शहरी क्षेत्रों को छोड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिएगा तो वहाँ पर भी आबादी या तो स्थिर है या फिर धीमी गति से बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही बोला गया। ये आपका आंसर पूरा हुआ। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग अगर एक बार में नहीं लिख पाए तो दोबारा देख लीजिए और लिख लीजिए कॉपी में, या फिर नहीं लिखते हैं तो आप ऐसे ही देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आप अच्छे से पढ़ पाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।